न्यूज अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन का 2 रोज़ा जम्मू कश्मीर दौरा इख्तिताम। दौरे के दौरान कई प्रोजेक्टों और स्कीमों का किया इफ्तिताह। कहा दफा 370 जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की में था बड़ी रुकावट। वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जतेंद्र सिंह ने श्रीनगर में एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल का किया इफ्तिताह। मुलाज़मीन को दरपेश मसाइल के हल के लिए खुसूसी सहूलियात को दस्तियाब कराना इंतजामिया की कोशिश। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स उम्मीदवारों का श्रीनगर में एहतजाज। 15 सालों से फाइनलिस्ट मुश्तहर होने के मुंतजिर। एलजी से इंसाफ फराहम करने की अपील। बनिहाल पुलिस ने चोरी का मामला किया हल। मुलविस शख्स गिरफ्तार। चोरी का सामान भी पुलिस ने किया बरामद। वादी के मुख्तलिफ अजला में एनरोलमेंट मुहिम। गुज़श्ता 15 दिनों में 30,000 से ज्यादा बच्चों का मुख्तलिफ स्कूलों में हुआ इंदराज। सरकारी स्कूलों में बच्चों को मयारी तालीम की जाएगी फराहम। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर। और अब पेश हैं खबरों की तफसील। मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन का 2 रोज़ा जम्मू कश्मीर का दौरा आज इख्तिताम पजीर हुआ और आज आखिरी रोज वज़ीर खजाना ने जम्मू में कई बैंकिंग प्रोग्रामों का इफ्तिताह किया। इस मौके से मरकजी वज़ीर निर्मला सीतारमन ने अपने खिताब में कहा कि जम्मू कश्मीर में बैंकिंग निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए काम हो रहा है। 370 के बाद जम्मू कश्मीर के हालात में काफ़ी तब्दीली आई है, जहां सरकार की कोशिशों के नतीजे में अवामी फलाह बहबूद के कई प्रोजेक्ट एक साथ जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि हर जिला में बैंकिंग सहूलियात की फराहमी और जम्मू कश्मीर बैंकों के मसाइल का अजाला और फिर आवाम को दरपेश चैलेंजेस का बगौर जायजा लेने के लिए हमने जम्मू कश्मीर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि आइंदा बजट में अगर जम्मू कश्मीर इंतजामी की जानिब से कुछ तजावीज़ पेश की जाएंगी तो ज़रूर कोशिश होगी कि जम्मू कश्मीर बजट पर खास ध्यान दिया जाएगा। The development of J&K in every aspect, and I can see some of those specific programs which the Lieutenant Governor has designed have gone in favor of health and education. World Bank or multilateral funding are all now being pulled through an agency which takes care of, economic revival of J&K, and that is also making a difference. And that is going to help in education, which means it will have immediate collateral benefits for families because they can access better education, they can access better health, and with that the soft power of the state gets strengthened. So I would think it is important for two-way participation, good schemes from the government, good delivery from the government, and good participation from the people are all equally required. From my side, I will ensure that I was mentioning to the Lieutenant Governor. वहीं बैंकिंग के कई स्कीमों के आगाज पर मुश्तमिल इस तकरीब में एलजी मनोज सिन्हा भी शामिल रहे, जिस दौरान उन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पीएम मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर 2019 के बाद से तामीर और तरक्की के नए मराहिल तय कर रहा है। पहले की सरकारों ने पसमानदा तबके को और ख़वातीन को सरकारी सहूलियात से महरूम रखा था। अलबत्ता 2019 के बाद से ख़वातीन और दीगर पसमानदा तबकात को सरकारी स्कीमों में तरजीह दी गई है। हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में भी विस्तृत क्रेडिट की कवायद एक स्थिर अर्थव्यवस्था और सतत विकास की आधारशिला होगी। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं कि 2019 के बाद लागू की गई आर्थिक सामाजिक नीतियों का यह परिणाम है कि सामान्य आदमी के जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम तेज गति से हो रहा है। पिछले साल सिर्फ जम्मू संभाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2402 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया और मैं कहना चाहता हूं कि जब से ये योजना शुरू हुई है शायद पूरे जम्मू कश्मीर में भी इतनी सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में नहीं बनती थी जितना केवल जम्मू संभाग में बनी है। अगर 2019 के बाद से अक्टूबर 2021 के आंकड़ों को मिलाकर देखें तो अकेले जम्मू संभाग में
मरकजी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज श्रीनगर में एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल का इफ्तिताह किया है। इस मौके से उन्होंने कहा कि सरकार की एक कोशिश है कि इंसाफ पूरी शफाफियत के साथ हर किसी को मिले। जम्मू कश्मीर मुल्क की पहली वाहिद यूनियन टेरिटरी है जहां दो केट ट्रिब्यूनल है। उन्होंने कहा कि इस लिहाजा केट बेंच का क़याम सरकार मुलाजमों को दरपेश मसाइल के हल के लिए खुसूसी सहूलियात को दस्तयाब कराना है। Kashmir is the only union territory or state in the entire country where we are going to have 2 benches of CAT. So you would recall that there are a number of states and number of union territories in the country. They do not even have a single bench. And prior to this, we had a bench in Chandigarh, Pradesh, Punjab, etc. But soon after it turned into a union territory, the number of employees increased. And as Prime Minister has always been reiterating, maximum governance, minimum government. And maximum governance, minimum government, in other words, could be translated only if we could facilitate the working of the employees to give them an atmosphere of work which is devoid of intimidation, devoid of distractions. And therefore, to facilitate easy redressal of disputes, it was decided to be a bench separately for Jammu. नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा। Libra English Academy announced